बहुत सारे विविधियां आती है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अपने संघर्ष में मेरा सिलेक्शन रुक गया, नहीं हो पाया, 0.405 से मेरा रह गया, तो कुछ नहीं कर पाएगा, पूर्णिया में रहता है। 1000 बार गिरकर भी जिसने हार नहीं मानी, आज उन्हीं के कदमों ने मंजिल को सवारी है। असफलता ने मेरे काबिलियत को झांका, लेकिन सफलता ने आकर कहा अब जीतने की बारी। ये चंद शायरी के लाइन नहीं है, यह एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स का लाइफ का एक यूं कहे तो खूबसूरत सा लाइन है। क्योंकि आज आपको पता है इस चैनल पे हम एक नई पहल शुरू किए थे, सेलेक्टेड टॉक्स, जो आज से 3 साल पहले हमने एक वीडियो शूट किया था, एक दो वीडियो होगा, लेकिन उसके बाद आज शूट कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो आपसे वादा किया था कि हम सबों के बीच से ही कोई अगर सिलेक्टेड होगा हम उन्हीं को बुलाएंगे। तो आज हमारे साथ एक नए मेहमान हमारे भाई रमन भाई आए हैं, जो आज सिलेक्टेड हैं। अब हम लोग जब गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स होते हैं तो बहुत सारे विविधियां आती है, मुसीबतें आती हैं, लेकिन अपने संघर्ष में हम लोग मुस्कुराते हुए उस चीज को सहन करके सिलेक्शन तक का जो सफर तय कर पाते हैं, आज उन्हीं का पूरा सारांश हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप सबका भी स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजोन में पवन सर पे, और हम जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने मेहमान का भी स्वागत करना चाहेंगे। और जैसे ही आपको पता भी है कि हम जो है अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन खुद मेहमान के मुख से ही करते हैं, तो भाई खुद अपने बारे में 4 लाइन आपको बताएंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के तौर पे, फिर हम लोग चर्चा का दौर आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम रमन कुमार शुक्ला है, मैं अररिया जिला से हूं और मेरा अभी रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है। जो पीछे वाले ग्रुप डी था उसी में से सिलेक्शन अभी हुआ है मेरा। बहुत बहुत बधाई भाई आपको। और ये सिलेक्शन आप जो है यूं ही नहीं पाई है, आपके जो संघर्ष का दिन था वो मैंने अपने नजरों से देखा है। तो बहुत सारी समस्याएं हुई, एक तरह जब नॉर्मलाइजेशन का जो कड़क मार होता है वो आपने झेली है, आपके संगे साथी, और शायद मुझे जहां तक याद है कि 2018 के वैकेंसी वाले में आप और आपका भाई दोनों ने उसमें अटेंड किया था, लेकिन उसमें आपका भाई से ज्यादा नंबर था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका मार्क्स घट गया और भाई का सिलेक्शन हो गया। फिर वो फेज आपने कैसे कवर किया भाई? इसमें मेरा भाई का मार्क्स हमसे थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन मेरा भाई का थोड़ा हमसे ज्यादा हुआ था और मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, तो इस वजह से मेरा जो है सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था। फिर उसके बाद 2019 में फॉर्म आई, वो मैं भरा, तो उसका तो कोरोना पीरियड के कारण एग्जाम लेट हुआ। फिर एग्जाम हुआ तो अब अच्छी मार्क्स थी तो मैं दौड़ना शुरू किया, पर जो है आपको फिर बाद में जब नॉर्मलाइजेशन का आया तो मेरा 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में माइनस ही हो गया। 5 नंबर और घट ही गया। हाँ, 5 नंबर घट ही गया। उस वजह से जो है बाद में मेरा सिलेक्शन रुक गया, नहीं हो पाया। 0.405 से मेरा रह गया था। 0.000 हाँ 0.005 से मेरा रह गया था। तो उसके बाद जो है उसी में अभी हमको बुलाया गया है। लेकिन इस बीच में जो पीरियड था बहुत ही ज्यादा आपको क्या उतार चढ़ाव वाला पीरियड देखने को मिला हमको। उसमें बहुत सारा, उस बीच में बहुत सारा एग्जाम भी दिए, बहुत सारा में प्री भी निकला, मेंस भी निकला, पर जो है मेरिट नहीं, उसमें भी नहीं बना। और आप जो है अभी जस्ट एनटीपीसी वाला दिए थे तो उसमें भी प्री हुआ, मेंस हुआ, लेकिन मेरिट नहीं बना उसमें भी। तो इस तरह से फिर बाद में इसका तो हमको अंदाजा भी नहीं था कि वापस से होगा, लेकिन किस्मत की वजह से लग रहा है कि ये हो गया। हाँ, वो होती है ना, कई बार हम जिंदगी में सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, तो कई दफा ऐसी बात लगती है कि जो नहीं होगा फिर वो आकर के आ जाती है। लेकिन इनके पीछे एक ही रास्ता होता है, एक ही सफर होता है, वो आपका डेडिकेशन होता है। अगर आप लगे हुए रहेंगे तो निश्चित ही होगा। ये आपके लिए नहीं, हम अपने आप के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि हम आपके ही फेज में हैं। तो भाई इस समय जो आपका ये दौर गुजर रहा होगा, जहां आपके छोटे भाई सिलेक्शन पा लिए थे, जो समाज का एक ताना होता है, जो समाज का देखने का एक नजरिया होता है, वो तो डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तुम सिलेक्टेड हो, तुम अनसिलेक्टेड हो। वो नहीं देखते कि इनका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स 5 मार्क्स घट गया या इसका 0.0004 से सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो डायरेक्ट तुलना करते हैं। उसको आपने कैसे? ऐसा बहुत सारा लोग था मेरे जीवन में कि जो इस तरह के बातचीत मेरे कानों में आती थी कि जो है ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, पूर्णिया में रहता है। लेकिन
इस समय, इस संघर्ष के समय मेरे मम्मी पापा और मेरा पूरा परिवार जो है वो मेरा साथ था। कभी भी हमको जो है प्रेशर नहीं दिया गया कि जो है आप तुमको अभी तुरंत लेना है, जबकि मेरा छोटा भाई को नौकरी था। हमको खुद प्रेशर था इस बात से कि जो है मेरा छोटा भाई को है, हमको नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा ने कभी प्रेशर नहीं दिया। लोगों ने ये बात बोला कि पूर्णिया में रहता है, क्या करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इस सबको नौकरी हो रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी मम्मी पापा का सपोर्ट था, तो उसी से जो है हमको आप बल मिलता रहता था हमेशा कि जो है अच्छा कोई बात नहीं, अब सपोर्ट तो है। तो उस वजह से हम फिर आप अपना आगे का लक्ष्य देखते रहते थे। बहुत बहुत बधाई भाई आपको, और जीवन में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये साधारण शब्द नहीं होता। अक्सर हम कई लोगों के मुख से यूट्यूब में रील्स के माध्यम से सुनते हैं कि हमें जो परिवार के तरफ से या आस पड़ोस की तरफ से जो ताना मिलता है, तो वो महज हम सुनते हैं, लेकिन जब उस चीज को आप फील करेंगे तो वो जो घुटन होगी, जो आपको रात के सोने की नींद को उड़ा सकती है, दिन में बैठे बैठे आप खो जाएंगे, वो प्यार वाला नहीं, तुम्हारे प्यार में हम खो गए, वो सब बात नहीं। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, लेकिन उस समय भी स्थिरता ला करके जीवन में सफलता पाई जा सकती है। इनका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमारे साथ हमारे भाई बैठे हुए हैं। भाई अभी आप शुरुआत किए हैं, निश्चित तौर पे बहुत आगे जाएंगे। तो भाई एक दृश्य आप अपने अगर तैयारी की ओर देंगे, तो तैयारी में महज आपने कहाँ से क्या जो स्टार्ट तो मैं यहीं पूर्णिया से ही पढ़ाई स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ दिन तो फिर जैसे कोरोना काल आया, तो उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे उसमें भी कुछ क्लास, कुछ टीचर सबसे पढ़े, और बाद में धीरे धीरे तो फिर अपना सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी, और फिर अपना ही मेहनत से जो है पढ़ाई के लिए आपने लाइब्रेरी ही? हाँ, लाइब्रेरी ही चूज किया, लाइब्रेरी में ही मैंने पढ़ाई की। वो बहुत अच्छी बात होती है कि जहाँ आप जो है निश्चिंत मन से कई घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन रूम में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। बहुत अच्छा भाई। और अभी फिलहाल आपने दरोगा का मेंस भी दिया है, भगवान करे आप उसमें सफल हो। बहुत सारे एग्जाम्स को आपने सीजीएल मेंस में शायद हम दोनों साथ ही दिए थे। सीजीएल मेंस में बहुत सारे, इस बीच में जो सफर है, आपने बहुत सारे एग्जाम को दिया, असफलता आई, और वो असफलता छोटी नहीं थी। जब आप प्री पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि अब की बार तो हो ही जाएगा। फिर वहां जाके मेरिट आउट होना, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय होता है। कहने को तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, फिर से खड़े उठो, लेकिन फिर से खड़े उठने में जो पावर लगती है ना, वो विल पावर शायद जब आप महसूस करेंगे तो ही जो है उन चीजों को फील कर पाएंगे। तो भाई अंतिम कोई शब्द आप अगर कहना चाहें हमारे दर्शक? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आदमी, जो ये जनरल कंपटीशन वाला क्षेत्र है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जनरल कंपटीशन, चूंकि मैं जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करता हूं, तो इसीलिए इसमें बोल रहा हूं कि जो है इसमें सबसे बड़ी चीज होती है धैर्य। आपको किसी बहुत सारा परिस्थिति आएगा जिसमें आपको धैर्य बना के रखना है। लगेगा कि अब हमको यहाँ छोड़ देना चाहिए, अब हो गया, बस अब इससे आगे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके साथ आपका पेशेंस रहेगा, तब तक आप जो है आगे बढ़ते जाइएगा, आपको सफलता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये धैर्य जो शब्द है, यही मेन है। आपकी तैयारी कैसी भी हो, निरंतर प्रयास से सफलता मिलती है। इससे पहले भी सिलेक्टेड टॉक्स में जो अपने सिलेक्टेड भाई को अगर आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो अंतिम मतलब अंतिम एक तरह से निष्कर्ष कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं धैर्य को ही प्रीफर किए थे। तो भाई एक शब्द मेरे लिए भी, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हमको देख रहे हैं, और इस वीडियो के जस्ट बाद हमारे कई सारे परिजन हमको कॉल करेंगे, बेटा तू तब कब तक ये वीडियो बनाएगा, तुम्हारी सफलता कब होगी? आपकी भी तो जस्ट आप हम लोग साथ ही हैं, तो सब पता है कि जो है आप भी उसी तरह से लगे हुए हैं अपने आगे बढ़ाने में। आप इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, प्लस अपना भी पढ़ाई करके अपने भी आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी सर बहुत ज्यादा देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और आप तमाम सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, और अगर कोई एक आध सिलेक्टेड भाई अगर हमको देख पा रहे हैं, हमारी रीच वहां तक नहीं हो पा रही है, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे, आपसे भी सिलेक्टेड टॉक्स बनवाएंगे, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी प्रेरणा होती है। आप हम सबों के बीच में से उठ करके सफलता को पाते हैं, और ये सफलता का मायने जो सफल होता है और जो इन चीज को महसूस करता है, वही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो निश्चिंत ही आइए, ये सफर शुरू किए थे हम लोग। आज से पहले वाले सिलेक्टेड वीडियो देखेंगे तो वहां जो है खड़े पांव सिलेक्टेड जो है अपनी वाणी को बता रहे थे, लेकिन आज हमारे बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था है। हम लोग हाथ में माइक लेके सिलेक्टेड वीडियो का शुभारंभ किए थे, लेकिन आज कॉलर माइक लगी हुई है। तो बड़ा खूबसूरत स्टूडियो भी बनाएंगे जिसमें
शानदार सोफा भी होगा। और ये सोफा का जिक्र हम पिछले वाले वीडियो में भी किए थे, अभी नहीं हो पाई है, होगा जरूर, आइएगा जरूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।